सो हाई एवरीवन, दिस साइड भवित नेजा एंड वेलकम टू माय प्रेफे। आज की जो वीडियो है दैट विल बी डेडिकेटेड फॉर द 2023 एस्पिरेंट्स। सो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि भैया हमारा अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 2023 में आने वाला है। आई पी मैट इस साल तो हो गया है, बहुत बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, वेरी हैप्पी। कई लोगों ने हमारे साथ एनरोल किया एंड कई लोगों ने क्लियर किया, दे हैव गॉट देयर कॉल्स फ्रॉम IIM इंदौर, रोहतक। अभी इंटरव्यू कुछ के चल रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, रोहतक के हो गए हैं, आपके इंदौर के भी होने हैं। बट स्टिल ऑल द बेस्ट टू यू ऑल जो कि इस साल दे रहे हैं। बट आज की वीडियो उनके लिए है जो कि मेरे वो सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरे से अभी जुड़े हैं एंड उनको अगले साल एग्ज़ाम देना है या फिर मे बी उसके अगले साल एग्ज़ाम देना है, यानी कि वो बच्चे जो अभी क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो 1 साल पहले 2 साल पहले ये वीडियो देख रहा है एंड उसका एग्ज़ाम अभी उसके टाइम है एग्ज़ाम में, तो आई फील दैट यू आर एट अ वेरी करेक्ट पाथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन देने वाला हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम में 1 साल है, 2 साल है, तो आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द IPM एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं विद द IPM एग्ज़ाम, इसकी डिफ़िकल्टी से। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो एग्ज़ाम आता है वो बहुत डिफिकल्ट आता है। ठीक है, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी कट ऑफ की आती हैं कि कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। उसके कुछ रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि मे बी जो आपके बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड आई फील कि बिकॉज द कॉम्पिटिशन इंक्रीजिंग दैट्स वाई यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम अर्ली। इट डज नॉट मीन दैट आपका ये एग्जाम डिफिकल्ट है, राइट। आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं एग्जाम्स के लिए, सपोज JEE, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये वाले एग्जाम IPM बहुत ईजी होता है, राइट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ टफर लेवल क्वांट्स क्वेश्चन एंड उनके लिए जब वो IPM के क्वेश्चन लगाते हैं तो उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। बट नॉनदलेस अगर आप JEE के लिए नहीं पढ़ रहे हो या किसी और बड़े एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो एंड योर सोल पर्पस इज IPM, देन ऑल्सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एक मॉडरेट स्टडी से अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो 1 साल के लिए, सो दिस एग्जाम इज़ अ पीस ऑफ केक, राइट। अब हम आते हैं कि भैया हमें अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले प्रिपेयर करना शुरू करना है तो हम कैसे करें। ठीक है, तो आई विल डिवाइड द एग्जाम इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली। आपका क्वांट्स, LR और वर्बल। नाउ लेट मी टेल यू, आपका LR नहीं आता है IIM इंदौर के अंदर, बट ऑन दिस चैनल आई ऑलवेज मोटिवेट यू टू गिव ऑल द एग्जाम्स। लाइक डोंट जस्ट गो फॉर IIM इंदौर, you have to prepare for all the other entrances like IIM इंदौर, IIM रोहतक, जिपमैट हो गया आपका, या आपके सिम्बा SS नरसिंह मुंजी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम BBA एंट्रेंसेस। ठीक है, तो ये आपके मेन चीज़ें होती हैं। CUET तो आपको देखो देना ही है, ठीक है, एंड बोर्ड्स भी आपको देना ही है। आई विल कम बैक टू दैट ऑल्सो कि आपको मैनेज कैसे करना है बिटवीन योर बोर्ड्स एंड योर IPM एग्जाम। बट लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट कि आपके जो 3 पार्ट्स हैं बेसिकली जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स, दैट्स क्वांट्स, LR एंड वर्बल। नाउ फॉर क्वांट्स एंड LR इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, क्वांट्स और LR के लिए बेसिकली क्वांट्स के लिए आपको टाइम चाहिए। ठीक है, LR आई वुड से इज अ बिट ईजियर देन क्वांट्स अगर आप कंपेयर करोगे उनके चैप्टर्स को एंड इफ यू ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस, आई फील LR इज अ बिट ईजियर। ठीक है, क्वांट्स के अंदर यू नीड टू लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स, यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट मोर थिंग्स, दैट्स वाई क्वांट्स आपका टाइम लेता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं पढ़ूंगा विद माई बोर्ड्स एंड जब मेरे बोर्ड्स हो जाएंगे देन हार्डली यू विल हैव 1 मंथ। ठीक है, इतना भी आपको टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज एकदम आपके एग्जाम्स खत्म होते हैं बोर्ड्स के एंड देन नाउ आपका CUET भी है एंड यू हैव टू गिव अदर एंट्रेंस ऑल्सो। सो आपको ये लेके चलना है कि आपको क्वांट्स पूरे साल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैसे करनी है? यू जस्ट हैव टू, अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हो तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं भी हो देन भी आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। जस्ट फर्स्ट डाउनलोड द सिलेबस। ठीक है, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस हैं जिनको मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता रखे हैं। आई विल अगेन ट्राई टू मेक दोज वीडियोस अगेन फॉर द 2023 एस्पिरेंट्स ताकि एक न्यू वीडियो दोबारा आ जाए। हालांकि अगेन आई लिंक दोज वीडियोस ऑल्सो जो मैंने पहले डाली हुई हैं, उनको आप देख सकते हो। उसके अंदर जो भी आपका सिलेबस है, फर्स्ट यू हैव टू नो द सिलेबस। वंस यू नो दैट, एक पेपर पे सारे क्वांट्स के आप अपने जो चैप्टर्स हैं उनको लिखो, राइट, एंड देन यू हैव टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। आई वुड सजेस्ट कि एक मिलिट्री शेड्यूल बनाओ अपना। ये जो आपका टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 11th एंड 12th का। इफ़ यू परफॉर्म गुड, इफ़ यू आर सिंसियर एंड यू आर कंसिस्टेंट इन दीज लास्ट 2 years, देन आपका आगे की लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी अपनी जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें ट्राई करो मिनिमाइज करने का एंड ट्राई टू मेक अ प्रॉपर मिलिट्री शेड्यूल। ठीक है, यू कैन यूज अ गूगल कैलेंडर या जो भी आपके पास चीज़ है, या फिर एक नॉर्मल पेन पेपर पे अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे अपने बोर्ड्स को इतना टाइम देना है। ठीक है, या फिर मुझे स्कूल की पढ़ाई इतनी करनी है। इफ से यू कम एट 3 o'clock अपने घर आते हो, उसके बाद आपका ट्यूशन है या आप खुद से ही पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, आई वुड से कि आप शाम तक अपना वो सब चीज़ निपटा लो। उसके बाद इन द एटलीस्ट 2 घंटे आप हर दिन अपने एंट्रेंस के लिए निकालो। इसके अंदर आपको करना क्या है? एज आई सेड, फर्स्ट यू हैव टू नो द सिलेबस, देन यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरी। ठीक है, थ्योरी उसको समझो। ठीक है, एक बार
एंड इसके लिए आपको क्या हेल्प करेगा, यू कैन एनरोल इन आर कोर्स, इन सम अदर कोर्स, या फिर आप बेसिकली उस चैप्टर को यूट्यूब पे लिखो, जो भी आपको टीचर आपको अच्छा लगता है उससे आप उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ऐसे ईगो बूस्ट भी कुछ लोगों को मिलता है कि मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है और मैं खुद से कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये हमेशा सही नहीं हो सकता, ठीक है। सो इफ़ यू फील आपको लग रहा है कि कोर्स लेना है तो उसमें आपको शर्माना नहीं है। इट इज़ हाई टाइम कि अगर एक साल भी आपके पास है तो यू शुड एनरोल इन अ गुड कोर्स एंड यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। नहीं भी है अगर आपके पास वो मीन्स नहीं है, जस्ट ओपन यूट्यूब एंड यू हैव टू थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको जस्ट राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू दैट, ठीक है। एक बार आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, क्या इसके कुछ इलस्ट्रेशन आप कर लोगे, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, ठीक है। हर दिन आपको 2 घंटे निकालने हैं, इसके अंदर आप कोई भी एक चैप्टर उठा लो, सपोज आपका परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, उसको आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 3, 4, 5 मैक्सिमम 1 हफ्ते में आप वो चैप्टर कंप्लीट कर दो, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1 साल में प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। यही आपको दिक्कत कब आती है, जब आप यही एक चैप्टर को करने की कोशिश करते हो 1 या 2 दिन के अंदर, जब आपके पास 1 महीना बचा होता है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन, तो प्लीज़ अभी से ही कंसिस्टेंट एफर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपको क्वांट्स का होगा कि आपको एक बेसिक पहले जानना है, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन यूज एनी बुक, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी बुक, बहुत सारी IPM की बुक्स आउट देयर हैं, हमारे पास खुद की बुक्स हैं हमारी, उनको आप बाय कर सकते हो। एंड इनको आप लेके, ये जो बुक्स हैं ये हमने भी बहुत आराम से बनाई हैं, बहुत समझ के बनाई हैं, एंड इसके अंदर आपके मेक श्योर करो कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वो हों, ठीक है। क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसका लेवल क्या रहता है, या फिर 2017 से लेकर 2021 के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं पैटर्न के अंदर, ठीक है। हमारी जो बुक्स है उसके अंदर आपको लेवल 1, लेवल 2 मिलता है, प्लस यू ऑल्सो गेट कि आपके पास्ट ईयर 2017 से 2021 के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आपके इंदौर, रोहतक, जयपुर में आ चुके हैं, वो भी हमने उसके अंदर डाल रखे हैं। तो हमारी बुक ले सकते हो, लेकिन हमारे को बुक के अंदर कुछ आई एम सेइंग इट वेरी फ्रैंकली, बिकॉज ये डिलीवरी हमें करनी पड़ती है टू योर डोर स्टेप, तो हम इसमें कोई बहुत ज़्यादा वी आर नॉट ट्राइंग टू अर्न एनीथिंग, ठीक है। सो इट्स जस्ट कि आप इसको हमारे कोर्स के अंदर आपको ऑनलाइन इसका PDF मिलता है, प्लस इफ़ यू वांट हार्ड कॉपी तो आप वो बाय आउट कर सकते हो। सो ये तो आपको बुक की चीज़ हो गई। यू कैन इसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। इफ़ यू लाइक इट तो आप बुक ले सकते हो एंड स्टार्ट डूइंग दोस क्वेश्चंस। डिटेल्ड आंसर पीछे होते हैं हर बुक के, उनको आप समझो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सिंपल क्या करना है आपको, अगर आप कहीं पे एनरोल्ड हो यू कैन आस्क फॉर डाउट्स, ठीक है। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप उस टाइप का है, नहीं भी है तो यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, जस्ट मेक श्योर कि उस क्वेश्चन को आप गूगल पे लिखो, कहीं और से पूछो, किसी टीचर से पूछो आपके जो स्कूल में होंगे, लेकिन जो भी आपके डाउट्स हैं उनको हाथ के हाथ आपको क्लियर करना है। अगर उन चीज़ों को आप एक्यूमुलेट करोगे तो यू विल रियलाइज कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपने सारे वो क्वेश्चन कर लिए जो आपको आते थे, जिनमें आपको डाउट हो आपने आज तक टच ही नहीं किए, बिकॉज आपको डर लग रहा था उनसे एंड आपने कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा दिक्कत होती है, हमें ये लगता है, हमें वही अगेन ईगो बूस्ट होती है हमारी, जो हमें क्वेश्चन आते हैं वो करते हुए, लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि जो भी डिफिकल्ट चीज़ होती है दैट इज समथिंग दैट विल पे यू, ठीक है। तो हमेशा अपने जो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते उन पे एक्स्ट्रा फोकस करो। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देखो उसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, वापस यूट्यूब वीडियो पे जाओ, वापस अपनी कोर्स वीडियो में जाओ, देखो उसने क्या बताया था टीचर ने, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन को भले आप 2 बार आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाए, ठीक है, बट मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन आ जाए, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज फेयरली सिंपल। आपको जो प्रोसेस है वो ऐसी फॉलो करना है जैसे आप क्वांट्स का कर रहे हो। 1 डे यू कैन डू क्वांट्स, अदर डे यू कैन डू LR, देन आप वर्बल कर सकते हो। इससे आपको थोड़ा मेंटेन भी रहेगा, आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही दिन में तीनों चीज़ें उठाओ, बिकॉज आप हर दिन 1 से 2 घंटे निकाल रहे हो। सो एक दिन क्वांट्स करो, एक दिन थोड़ा सा LR करो, एक दिन वर्बल करो, या एटलीस्ट क्वांट्स का एक चैप्टर करो 3-4 दिन, ठीक है। देन LR का एक चैप्टर लो, उसको करो 3-4 दिन, राइट। एंड जो लोग पूछते हैं डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। सो इफ़ आई से कि अगर कोई बुक है जिसके अंदर आपके 3 लेवल्स हैं डिफिकल्टी के, सो यू नीड नॉट डू द लेवल 3 पार्ट, जस्ट मेक श्योर कि आपको लेवल 1 लेवल 2 एक अच्छे लेवल पे हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू वर्बल। वर्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट एवर निगलेक्ट वर्बल। वर्बल आपका मेक और ब्रेकर होता है, स्पेशली इन योर IIM इंदौर एग्जाम। इस साल के एग्जाम्पल लेते हैं। इस साल क्या हुआ आपका IIM इंदौर में आपकी वर्बल की कट ऑफ, इन टोटल कट ऑफ हाई थी बिकॉज ऑफ लॉट मोर पीपल आर सिटिंग फॉर द एग्जाम्स नाउ, बट स्टिल आपका जो IIM इंदौर में जो आपकी वर्बल की सेक्शनल कट ऑफ होती है वो आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी, बिकॉज इस साल भी 112 के अराउंड थी, विच इज़ वेरी हाई, ठीक है। एंड ऐसा क्यों होता है, अगेन ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं एग्जाम देने, एंड आपका वर्बल का भी अगर सिंपल आता है थोड़ा सा पेपर, तो ज़्यादा लोग जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो इजीली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, अगर आपको H चाहिए तो आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी ह्यूजली, ठीक है।
अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ना कुछ रीड किया करो ऑन एवरीडे बेसिस। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, जो बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि भैया हमारी इंग्लिश वीक है एंड हमारे यहाँ इतना इंग्लिश का यूज़ नहीं है, हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं उसको डेली भाषा में अपनी, तो हम अपनी जो वोकैबुलरी से कैसे इंप्रूव करें। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको हर दिन एटलीस्ट एक न्यू वर्ड लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके एक पॉइंट तक आपकी जो 1 साल बाद वोकैबुलरी वो इंप्रूव हो पाएगी। देखो वर्बल एबिलिटी में हमेशा आपको वो पूछते हैं जो क्वेश्चन आपके कैसे भी हों, भले ही वो आपके पैराग्राफ जंबल्स हों या आपका कोई फिल इन द ब्लैंक हो, ठीक है, या फिर एंटोनिम सिनोनिम हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन या एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब के अंदर ही आपको अगर वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप कभी इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वैसे ही आपको इंग्लिश के अंदर उस वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं आता है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, राइट। अगेन इसके लिए आपको वर्बल एबिलिटी की भी बुक होती है, हमारे पास भी जो 5 बुक्स है उसके अंदर एक वर्बल एबिलिटी की बुक है, क्वांट्स की, एक एलआर की है, एक आपकी मॉक टेस्ट बुक है और एक आपके पास ये पेपर्स है। तो ये 5 का सेट आता है जो हम लोग आपको देते हैं। अगर आप अलग से चाहते हो आप अलग से भी ले सकते हो कोई वर्बल एबिलिटी की बुक। उसके अंदर आपको करना क्या है, इधर यू कैन डू द सेम थिंग एज यू आर डूइंग विद क्वांट्स एंड एलआर। हर दिन एक चैप्टर लो, क्वेश्चंस करो जो आपको उसके अंदर न्यू वर्ड्स दिखते हैं उनको नोट डाउन करो एंड ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंसेस। जब तक उन्हें सेंटेंस में यूज नहीं करोगे आपका एक हैबिट नहीं बनेगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट विद दैट वर्ड। अगर आपने बस रट्टा मार लिया इस वर्ड का, इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, तो आपको उसका इतना फायदा नहीं होगा। आपको आज एक वर्ड बैट या बॉल पता है तो आपके मन में एग्जैक्टली यू नो व्हाट इज अ बैट, व्हाट इज अ बॉल, आपकी एक इमेज बनती है, यू कैन यूज दैट इन अ सेंटेंस, ठीक है। ऐसे ही कुछ थोड़े से और डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो कि इतना कॉमनली यूज नहीं होते हैं, बट दोज आर इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स लाइक दीज। तो आपको सपोज आरसी आती है, आरसी के अंदर कोई वर्ड है जिसका आपको वो एंटोनिम पूछता है, सिनोनिम पूछता है, तो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप उसका एंटोनिम सिनोनिम पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल। ये मैं आपको बस ये चीज़ मेरे को बतानी है कि जो आपका लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आईपीएम का। बहुत सारे नए आपके आईपीएम आ रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। आईएम रांची हो गया, रोहतक है, इंदौर है, आईएम बोध गया है, जम्मू है। धीरे धीरे आईपीएम इज ग्रोइंग, ठीक है। लॉट मोर स्टूडेंट्स आर अभी इसके बारे में जान रहे हैं। अभी भी इतना टाइम, इतना ऐसा नहीं हुआ है कि इट्स नॉट एज सैचुरेटेड एज आई वुड से कैट या फिर आपका जेई, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर इवन द 2023 एस्पिरेंट्स। इवन दो मैंने बोला कि आपके एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी हाई टाइम, ठीक है। बहुत सारे अभी आपके और एस्पिरेंट्स आने हैं अगले साल में। आप रियलाइज़ करो कि आपके जो और जूनियर्स आएंगे, यानी कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके बाद भी जूनियर्स आएंगे जो प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए और डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को एक बून मानो कि हमें एक ऐसे प्रोग्राम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसके बारे में मेजॉरिटी लोग अभी भी नहीं जानते हैं, ठीक है। सो अपना एक मोटिवेशन फैक्टर हमेशा अपने साथ रखना जो आपको मोटिवेट करे टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम्स, बिकॉज इसके अंदर ये जो आपका टेस्ट है पूरा, ये आपका केवल डिसिप्लिन का है, कंसिस्टेंसी का है। जो बच्चा आपका कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन से पढ़ रहा है और एक सिंपल लेवल से भी खुद को सेल्फ स्टडी कर रहा है, भले ही उसने कोई कोर्स ले रखा है, अगर वो एज आई सेड कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, सिंसियरली पढ़ रहा है, तो उसके लिए आईपीएम इंदौर, IPM Rohtak, JIPMAT, these are not at all very difficult papers, right? So with that I would like to conclude today's video. I'll be making more videos, many more videos. आज की वीडियो एक बहुत ही एक रफ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि आपको इस साल में क्या करना है, ठीक है। प्लस आई वुड जस्ट लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास 1 साल बचा है अभी, तो मतलब आप एक बहुत अच्छे पाथ पे, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था। सो आप अपनी इस चीज़ को समझो कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट यू डोंट हैव टू वेस्ट इट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लेजर में लेते हैं, सो दैट्स वाई आई सेड कि एक मिलिट्री टाइम टेबल फॉलो करो अपना। ऐसा मानो कि आपका एग्जाम कल है, कल सुबह है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि यार अभी एग्जाम में 1 साल है, अभी काफ़ी टाइम है, हम आराम से करेंगे। ये नंबर सिस्टम में आप एक चैप्टर उठा लोगे, उसको आप 1 महीना लगा दोगे, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। चैप्टर्स उठाओ, नंबर ऑफ चैप्टर्स देखो, एक प्लान बनाओ कि बस कितने दिन बचे हैं, पूरा इसको लिखो एक बार, ठीक है। 1 घंटे की मेहनत करो, ये आपको पता लग जाएगा कि आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम बचा है, ठीक है। सो दिस विल रियली हेल्प यू एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। And also if you're preparing and you want to enroll in any course, we have our course जिसके अंदर आपका क्रैश कोर्स है, 1 year कोर्स है, 2 year कोर्स है। क्रैश कोर्स इज ओनली ऑफ 4999 बट वो आपका 6 months की वैलिडिटी है उसके अंदर केवल। इफ़ यू वांट अ 1 year कोर्स तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है फॉर 6999 एंड 1000 एक्स्ट्रा पे 7999 पे आपका 2 year कोर्स भी है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी कोर्स एंड इसके अंदर आपकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि हमने बनाई हुई हैं एक बहुत ही सिंपल लेवल पे, एंड ये वीडियोस हम अपडेट करते रहते हैं। वी आर एडिंग मोर थिंग्स टू दिस। वी आर ऑल्सो इसके अंदर हम अब डाल रहे हैं आपके पास्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। जैसे पास्ट ईयर में अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आए थे वो हम सारे आपको समझाते हुए, ठीक है, पूरी वीडियो उसकी होगी। आई ट्राई टू पोस्ट ऑन यूट्यूब ऑल्सो कि आपका एक स्निपेट आपको मिल जाएगी कैसा आपका कोर्स के अंदर है। सो इट विल एक्ट एज अ डेमो वीडियो। सो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्स। उसके अंदर आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बुक्स मिल जाएंगी, उसकी PDF मिल जाएगी,
प्लस यू विल गेट सम एक्स्ट्रा शीट्स टू प्रैक्टिस, यू विल गेट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको. सो ऑल दिस विल रियली हेल्प यू एंड एक नॉमिनल कॉस्ट है ताकि ज़्यादातर लोग अप्लाई कर पाएँ एंड वील बी रियली हैप्पी टू हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू अस फॉर हेल्प, बिकॉज हमें भी अच्छा लगेगा यार हमारे यहाँ से भी कोई क्लियर कर रहा है. वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस ईयर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड वी वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है. आपको कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट करना. आई विल मेक श्योर मैं नोट करता हूँ सब चीज़ें जो भी आप मेरे को बताते हो जिसमें चीज़ आपको डाउट है. सो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत पूछी जा रही थी. सो आई मेड दिस वीडियो, बट आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इन माइंड जो कि आपको और गाइड करेंगी थ्रू दिस प्रोसेस. बट अभी के लिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं एंड जस्ट मेक श्योर टू फॉलो द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. कमेंट्स में लिखो कोई और अगर आप टॉपिक चाहते हो स्पेसिफिक जिसके बारे में आपको बताऊँ. सो दैट इज़ ऑल आई कैन डू यार. मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन एट द एंड मेहनत आपकी है, पढ़ाई आपको करनी है. एंड ऑल आई कैन से इज़ दैट अगर मेहनत करोगे यार तो आपका जेन्युइनली बहुत आपको मज़ा आने वाला है अगले 5 साल अपने. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो यार एंड सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर कर देना एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. थैंक यू.